हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि सैफिज एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टाइटल रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये दरअसल इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। एंड केमिस्ट्री, यू नो अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं मैटर, उसकी अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर एंड उसकी कंपोजिशन को। तो व्यूअर्स, इस चैप्टर में जितनी डिस्कशन होगी वो सारा का सारा अबाउट होगा इलेक्ट्रॉन्स के अबाउट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, इन आवर डेली लाइफ मेनी केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्यूअर्स, तो हमें पता है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हैव यू एवर थिंक हाउ पोर्टेबल रेडियो ड्रेन्स टॉयज और ऑटोमोबाइल बैटरी वर्क्स? आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से जो बच्चों के टॉयज होते हैं, पोर्टेबल रेडियोस होते हैं या फिर ऑटोमोबाइल बैटरीज होती हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस बेसिस पर काम करते हैं? तो इन फैक्ट इन ऑल दीज डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो व्यूअर्स, हमें पता है कि इन सारी जो डिवाइसेस हैं इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इन वो दरअसल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो जनरेट होती है ड्यू टू द केमिकल चेंजेस की वजह से। उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है, जनरेट होती है। और उसके बेस पे जो वो डिवाइसेस हैं, टॉयज से, रेडियोस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो दरअसल जनरेट एबल होते हैं चलने के। इन रिवर्स सिचुएशन में अगर हम देखें, we have large list of chemical process in which electrical energy used bring to about chemical changes। हमारे पास बहुत सारी एक लिस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूजेस होता है। दस वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल चेंज की वजह से होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। एंड उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं वो मतलब कि चल पाते हैं। मिसाल के तौर पर रिचार्जिंग बैटरीज है, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने का एक डिवाइस है। एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, हम मेटल्स को प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक सपोज करें कि हमारे पास एक पीस है आयरन का, तो ये आयरन रस्ट हो गया है, इसमें बहुत सारा जंग लग गया है पानी की वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो आयरन का पीस है हम इसको बिल्कुल नया कर दें, हम इसको कोटिंग कर दें। तो क्या करेंगे, हम इसको प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स का हम इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल चेंजेस। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो केमिकल चेंजेस को डील्स करती है, हैपनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिक करंट एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो बाय द चेंजेस, केमिकल चेंजेस की वजह से ये जो जनरेट होते हैं करंट, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो व्यूअर्स वो ये है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इज अ केमिस्ट्री ऑफ ब्रांच, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद और स्टडी ऑफ इंटरचेंज। ठीक है व्यूअर्स, देखो इंटरचेंज, किसका इंटरचेंज? केमिकल का इंटरचेंज होगा इलेक्ट्रिकल में, एंड इलेक्ट्रिकल का इंटरचेंज होता है केमिकल एनर्जी में। इसको दरअसल हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है व्यूअर्स, जहां तक बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली इन्वेस्टिगेट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल्स। दरअसल यहाँ पर बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एंड गैल्वानिक सेल के लिए। ये दोनों एक किस्म के सेल्स होते हैं जिनका जो एक दूसरे से थोड़े मतलब डिफरेंट में रखते हैं, डिफरेंट होता है इन दोनों में। इनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर प्रोड्यूसेस आर यूटिलाइज्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग रेडोस रिएक्शन। जबकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, बनती है, या फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है रेडोस रिएक्शन में। अब ये रेडोस रिएक्शन क्या होता है इसको भी हम देखते हैं, इनके हवाले से भी हम बात करते हैं। सबसे पहले
हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। दरअसल व्यूअर्स बात ये है कि हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कुल मिला के कलेक्टिवली कहते हैं रेडोक्स रिएक्शन। ठीक है, सेपरेशन में कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन हम कुल मिला के एक ही लफ्ज इनके भी इन दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो रेडोक्स रिएक्शन है, जो एसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। ठीक है, इस इन दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, मतलब एक स्पीशीज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इफ वन स्पीशीज इन रिएक्शन लॉसेस इलेक्ट्रॉन, अगर इनमें से कोई एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, मसलन हमारे पास कोई भी एटम है, स्पीशीज है, और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो कहलाएगा दरअसल ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एंड वो क्या बन जाएगा, वो दरअसल एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो व्यूअर्स, हमारे पास एक स्पीशीज है, कोई भी एटम है, इस एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो हम कहेंगे ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ एंड ये एक्ट करता है दरअसल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। एट सेम टाइम, उसी टाइम क्या होगा, द अदर स्पीशीज जो कि उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो दूसरे स्पीशीज उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। एंड दरअसल जो स्पीशीज, मिसाल के तौर पे हम एक दूसरा आइटम लेते हैं, यहाँ पर स्पीशीज लेते हैं, इस स्पीशीज ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये जो स्पीशीज है ये दरअसल बन जाए एक्ट करे, गैस हो जाएगी एज अ रिड्यूस के तौर पर, और ये दरअसल एक्ट करती है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इन दोनों रिलेशंस में से इतना डिफरेंट है। आगे भी हम इनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इतना याद रखें कि जो, एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है दरअसल वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड वो एक्ट करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। एंड उसकी दूसरी जानिब जो स्पीशीज है वो दरअसल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है एंड रिड्यूस हो जाती है खुद, एंड वो एक्ट करती है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। इन दोनों में इतना सा डिफरेंट याद रखें। फिलहाल के लिए आगे भी इनके लिए बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखिए। देखो मजीद देखो इसके हवाले से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन मस्ट बी इक्वल। जी, जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी स्पीशीज से गेन होते हैं, उतने दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है। Various natural process we observe in daily routine such as rusting of iron, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, उनमें से इंक्लूडेड है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि हमने रिसेंटली बात की है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन की, कि हमारे पास एक आयरन का पीस है और वो रस्ट हो चुका है, क्योंकि ये भी एक किस्म का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। हमने बायो एनर्जेटिक में ये पढ़ के रखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनिंग होते हैं। फेडिंग ऑफ क्लोथ, जो फॉर एग्जांपल एक येलो कलर है और येलो कलर का थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो हम उसको फेडिंग कहते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बैटरीज आर द कंसर्न विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में जो करंट जनरेट होता है वो भी दरअसल कंसर्न होता है ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के हवाले से। देन हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखो इनको बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हवाले से। देखो ऑक्सीडेशन रेफर करता है दरअसल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि टर्मिनोलॉजी जो होता है वो 70% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी लफ्ज आ रहा है ऑक्सी, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन से मिलता जुलता है। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का एड होना होता है एंड दूसरी बात ये कि इसमें या फिर इसमें ये होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन वो उधर से रिमूव होगी। पहली पॉइंट ये याद रखें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट्स नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फ्रॉम एनी सब्सटेंस, मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम है एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है Al2O3 में, ठीक है। एंड दूसरा एग्जांपल है H2S एंड क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो जो H2S है ऑक्सीडाइज हो गया एलिमेंट इनटू द सल्फर में, ठीक है। दिस नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन originally describe the addition of hydrogen and removal of oxygen। ये दोनों जो रिएक्शन है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऊपर हमने ऑक्सीडेशन के हवाले से बात की कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो दरअसल रिमूव होगी और इसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना होता है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसके मिसाल की बात करते, मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज रिडक्स हो गया कॉपर ऑक्साइड जो कि रिड्यूस हो गया टू द एलिमेंट कॉपर में। एंड उसके बाद दूसरा टंगस्टन है, टंगस्टन ऑक्साइड जो कि रिड्यूस हो जाता है इनटू द एलिमेंट ऑफ टंगस्टन में, जो W है, दिस इज द साइन ऑफ टंगस्टन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक किस्म का केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लॉस्ट, ठीक है। ये याद रखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं बाय किसी भी एटम से और आयन से, या फिर वो आयन भी हो सकते हैं, वेयर इज रिडक्शन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरी जानब हमने बात की रिडक्शन के हवाले से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। दिस ऑक्सीडेशन में रिजल्ट प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग, इसमें जो ऑक्सीडेशन जब रिएक्शन होगा तो इसमें इंक्रीजिंग आ जाता है, ये याद पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीशीज एंड डिक्रीजिंग इज अ नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट, मतलब कि ऑक्सीडेशन में जब आप पॉजिटिव देखें तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये डिक्रीज हो रहा है। कंट्रली दूसरी जानब रिडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन के देखो जब भी किसी भी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज हो इसका मतलब ये कि उसमें इंक्रीजनेस आ गया, एंड जब भी डिक्रीज हो कोई भी स्पीशीज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी इन रिडक्शन में, जब भी हम रिडक्शन की बात करेंगे। ये उन दोनों के एग्जांपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट इंक्रीज। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, व्यूअर्स ध्यान दीजिए यहाँ पर, स्टेट जिसकी इंक्रीज हो रही हो, जबकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑलवेज डिक्रीज। ये दोनों मेन पॉइंट्स है, ये पास एमडी के टेस्ट में आ चुके हैं और इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसको यहाँ पर एग्जांपल पर समझते हैं। देखो कि जिंक है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है इन इसमें क्लोरीन जिंक में, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है इंटू हाइड्रोजन में, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर +2 हो गया। ये दिस कहलाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। चलो बस इसको भी समझ लेते हैं। सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। एक सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हुआ इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं किसी भी एटम से। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 1 पॉइंट, all redox reactions may involve transfer of electrons। जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेनिंग तो होती रहेंगी। इलेक्ट्रॉन के बगैर, इलेक्ट्रॉन के विदाउट ये रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का इसमें रोल होता है। नंबर 2 पॉइंट, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में अगर साइड बाय साइड इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, अगर एक सब्सटेंस इन दोनों में से ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा मस्ट भी रिड्यूस होगा, लेकिन सेम टाइम पर। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, उसको 3-4 दिन लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
वो सेम टाइम पर रिड्यूस हो जाएगा जिस टाइम वो ऑक्सीडाइज हुआ। नंबर थर्ड पॉइंट ये कि नॉट ऑल एटम्स रेडॉक्स रिएक्शन लीड टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सारे जो एटम्स होते हैं ना, उनको ये जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपने रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लें। वो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करते। ऐसे भी एटम होते हैं, बट एटलीस्ट वन एटम शुड ऑक्सीडाइज, उनमें से कोई एक एटम ऑक्सीडाइज होगा एंड वन शुड बी रिड्यूस। इसमें से देखो हम इसकी बात करते हैं, अगर ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा मसलन, तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो। मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं हम कि ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपीयरेंस चार्ज। ये एक किस्म की अपीयरेंस चार्ज होती है किसी भी एटम और इन कंपाउंड्स के ऊपर, या वो आयंस भी हो सकते हैं। इट्स वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर उसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। ये दरअसल डिपेंड करता है चेंज कंबाइंड एटम इन मॉलिक्यूल और आयंस में। इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो इसमें इसके रूल्स होते हैं कुछ रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर वन रूल ये कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, जितने भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं या अनकंबाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब सॉलिटरी होते हैं, सिंगल होते हैं, तो वो उसका ऑक्सीजन नंबर जो होता है मस्ट बी इक्वल टू जीरो। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। मिसाल के तौर पर पोटेशियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, बहुत सारे और भी हैं। ये जो एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में है और इनका ऑक्सीजन नंबर जो होता है जो जीरो होता है। नंबर सेकंड रूल ये है कि ऑक्सीजन नंबर मोनो एटॉमिक आयन सेम एज अ चार्ज अपीयर्ड फॉर ऑन इट। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन नंबर सोडियम है आयंस, तो उसकी जो ऑक्सीजन नंबर है वो +1 होगी, एंड कैल्शियम है उसकी ऑक्सीजन नंबर +2 होगी। मोनो एटॉमिक आयंस जितने भी होंगे उनके ऊपर जितनी चार्ज होती है ना, दरअसल वही उनका ऑक्सीजन नंबर कहलाता है। नंबर थर्ड रूल, द सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑल एलिमेंट्स इन न्यूट्रल कंपाउंड, ये भी जीरो के इक्वल होते हैं। जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं उनका जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। पहले फ्री स्टेट का ऑक्सीजन नंबर जीरो, एंड जो ऑक्सीजन नंबर होते हैं इन न्यूट्रल कंपाउंड्स के वो भी जीरो होते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोसल्फिक एसिड, ठीक है, इसका ऑक्सीजन नंबर जीरो होता है क्योंकि इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। नंबर फोर्थ पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इज मोस्ट कंपाउंड्स -2। जो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन एलिमेंट एटम का जो ऑक्सीजन नंबर होता है ना, वो दरअसल मोस्टली 2 होता है, हर कंपाउंड्स के साथ 2 होता है। हाउएवर थोड़ा सा इनमें से एक्सेप्शन है और ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। ये जो जितनी ऑक्सीजन के हवाले से बात करेंगे यहाँ पर ये एमसीक्यूज में आ चुके हैं। इन पेरोक्साइड्स जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर होता है -1 होता है, ये भी आ चुका है, ठीक है। मसलन के हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड। इन सुपर ऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन का नंबर होता है वो दरअसल हाफ नेगेटिव होता है, नेगेटिव हाफ होता है। मिसाल के तौर पे ये पोटेशियम ऑक्साइड। इन ऑक्सीक्लोराइड हमेशा याद रखें, ऑक्सी जब भी फ्लोरीन की बात करें ऑक्सीक्लोराइड, तो उसकी जो ऑक्सीजन नंबर होती है वो +2 होती है, पॉजिटिव होती है। नंबर फिफ्थ रूल ये कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कन्वेंट कंपाउंड इन असाइंड +1, हमेशा उसका +1 होगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होगी तो उसका जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो दरअसल -1 होता है। एंड जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो उसका जो ऑक्सीजन नंबर होता है +2 होता है। यहाँ पर वो पॉइंट लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ओरली यहाँ पर बता रहा हूँ। नंबर 6 पॉइंट ये the oxidation number of group 1a and 2a elements generally assigned +1 and +2 respectively। मतलब ये कि 1a ग्रुप का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो +1 होता है, एंड 2a ग्रुप का जो ऑक्सीजन नंबर होता है +2 होता है।
Element of groups A, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and group 2A, beryllium, magnesium, calcium, selenium and barium का जो ऑक्सीजन नंबर होता है +2 होता है रेस्पेक्टिवली, एंड ग्रुप ए का जो ऑक्सीजन नंबर होता है +1 होता है, एंड नंबर थर्ड जो ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन नंबर होता है +3 होता है। सेवंथ रूल, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड्स में ऑलवेज टेकन -1 -1 होता है, बिकॉज इट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमें पता है व्यूअर्स जो फ्लोरीन होता है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है सारे एलिमेंट्स से। द ऑक्सीजन नंबर ऑफ अदर हेलोजन इन बाइनरी कंपाउंड्स इज टेकन एज -1, ठीक है। हेलोजन का ऑक्सीजन नंबर होता है इन बाइनरी कंपाउंड्स में -1 एक्सेप्ट व्हेन दे आर बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन और ऑक्सीजन। हेलो इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होंगे या फिर वो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, इस पॉइंट को छोड़कर बाकी जो उनकी जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो -1 होता है। ऑक्सीजन नंबर का लास्ट रूल है कि इन पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर इन ऑल एटम्स प्रेजेंट इन देम इज इक्वल टू द आयनिक नेट आयनिक चार्ज ऑन इट। जो उनका नेट आयनिक चार्ज होती है वो दरअसल उसके इक्वल होता है, वो कहलाता है ऑक्सीजन नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस के। तो यहाँ पर हमने बात कर ली ऑक्सीजन नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और ग्रुप्स। अब बस किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, और याद रखें ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये 2023 एमडीकेट में आ चुका है एज एमसीक्यूज, ये एमसीक्यू 2023 में आ चुका है। तो देखो कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन ऑक्सीजन नंबर को हल करने का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप माइंड में ये रखें कि इन कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट है, कौन से एटम है, आप सबसे पहले उनको अलहदा कर लें। देखो इट कंटेन्स एलिमेंट्स, इसमें सोडियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। फ्रॉम द रूल्स ऑफ गिवन अबव, हम रूल्स देखेंगे अबव से, अबव रूल्स हम यहाँ पर देखेंगे रूल्स इनके। ऑक्सीजन नंबर आप सोडियम, हमने देखा कि सोडियम का जो ऑक्सीजन नंबर होता है +1 होता है, ये आपको याद रखने होंगे। हर एलिमेंट्स के हर ग्रुप के आपको ऑक्सीजन नंबर आने चाहिए। तो आप इनमें से कोई 3 से 4 आप कोई भी रूल्स आप यहाँ पर याद रखें, बहुत ईजी है। एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर हमने देखी कि मोस्टली -2 होती है, ठीक है। हमने रूल्स नंबर यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन नंबर मोस्टली होता है -2। फर्दर द सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑल एलिमेंट्स न्यूट्रल इज कंपाउंड टू 0। तो फर्दर हमने बात की कि जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन नंबर होती है वो दरअसल 0 के इक्वल होती है। दैट्स व्हाई thus we may determine the oxygen number of sulfur। हमें सल्फर का ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। तो उसका वे इस तरीके से कि इस कंपाउंड में हम सोडियम की जगह पर इनका ऑक्सीजन नंबर लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये दरअसल इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे यहाँ पर वैल्यू पुट करके जाएंगे, ये इक्वल टू 0 पे आएगा। तो जब हम इनका सोल्व करेंगे तो इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, ओके, एंड 2s, ठीक है, इसके साथ, एंड ये इसके साथ, तो 2 3 -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। एंड फर्दर इसको सोल्व कराएं तो हमें सल्फर इक्वल आएगा +2 के। इट मीन्स जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है। सेकंड एग्जांपल है, since the sum of oxygen number of elements in polyatomic ion must be equal to net ionic charge के होता है, ठीक है। ये हमने ऊपर बात की लास्ट रूल ऑफ ऑक्सीजन नंबर के। तो हम इसको भी डिटरमाइन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम मैग्नीज के ऑक्सीजन नंबर को फाइंड करना है, तो उसका जब हम सोल्व कराएंगे तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर -1 क्यों रखा, क्योंकि इनके जो नेट चार्ज होता है दरअसल आयनिक चार्ज के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -1 रखा।
ठीक है। तो हम जब इनको सोल्व कराएंगे तो मैग्नीज का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो +7 आएगा। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक हमने ये सीखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन नंबर को डिटरमाइन किया जाता है। तो व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर टाइटल है केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक लिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शंस है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। व्यूअर्स, तो हमें पता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर पाते और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर पाते ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में। देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स इन साइमल्टेनियसली। ये हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं। ये ऐसा नहीं होता, मैंने आपको इसमें बताया ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो उसी टाइम रिडक्शन प्रोसेस भी लाजमी होना होता है। मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर जिंक है, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा है, तो ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करा है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन करा है। तो जिंक इज वन रिएक्टेंट देन दैट ऑक्सीडाइज टू जिंक क्लोराइड। ये जो जिंक है दरअसल ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक क्लोराइड में, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है विच रिड्यूस, जो कि रिड्यूस हो रहा है इन हाइड्रोजन में। याद रखने वाली पॉइंट है, कभी कभी केमिस्ट्री के एग्जैक्ट लाइंस आ जाते हैं एमडीकेट के अंदर। इन एनी रेडोस रिएक्शन द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज, जो रेडोस रिएक्शन के अंदर स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, द अदर सब्सटेंस एंड सेल्फ वेट रिड्यूस, जो खुद है जो ऑक्सीडाइज हो रही है वो दरअसल रिड्यूस हो जाती है, मतलब अपने आप को कम कर देती है, रिड्यूस हो जाती है। दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। वेयर एज द स्पीशीज दैट रिड्यूस, जो कि स्पीशीज खुद रिड्यूस हो रही है दरअसल वो एक्ट करती है एज वो दरअसल ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड एक्ट करती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो स्पीशीज सब्सटेंस में रिड्यूस हो रही है तो वो दरअसल रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो स्पीशीज जो खुद रिड्यूस हो रही है एंड इससे वो जो स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज हो रही है वो दरअसल कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट। डू यू नो में ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हमने बायोलॉजी में पढ़ के रखा हुआ नर्व इम्पल्स। इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज एन ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इन एंड वाज ऑब्जर्व्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट लोगी गेलवानी, ये लोगी गेलवानी से ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन फ्रॉग, जब इसने फ्रॉग पर इन्वेस्टिगेट किया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट बनी हुई है, आप अपने बुक में से देख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से। देखो व्यूअर्स, द प्रोडक्शन और द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू केमिकल चेंज इज जनरली कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जो भी इलेक्ट्रिक करंट का यूजेस होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो दरअसल जनरली कैरीड आउट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है वो कंसिस्ट होती है दरअसल इलेक्ट्रोड्स पर, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होते हैं। ये किस्म की सॉल्यूशन है, इसमें हम इस इलेक्ट्रोड को डिप करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दूसरा गेलवानिक सेल और वोल्टिक सेल। उन दोनों को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। देखो इलेक्ट्रॉन से लेके इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एक किस्म की ब्रेक डाउन होती है। देखो इसके हवाले से बात करते हैं, ध्यान दीजिए व्यूअर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक apparatus है जो कि कंटेनिंग है टू मेटालिक रॉड्स, यहाँ हम उसको फॉइल्स कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को डिप करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंड बाद में हम उसको कनेक्टेड करवाते हैं बैटरी से। देखो व्यूअर्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इन सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप करवाया एंड उसके बाद हमने
इन दोनों को कनेक्टेड करवाया एक बैटरी से। तो उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, where then electric current is used to drive a non-spontaneous reaction, redox reaction। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो खुद परफॉर्म ना किया जाए, इसके लिए हमें किसी सोर्स की जरूरत पड़े, तो हम इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कॉल्ड कैथोड। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है हम उसको कैथोड कहते हैं। एंड थ्रू जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते हैं टू द सॉल्यूशन, whereas the electrode connected to the positive terminal of the battery called anode and through which electrons leave the cell। ये मेन पॉइंट है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, जो बैटरी से कनेक्ट कराते हैं वो कहलाता है कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दरअसल एनोड कहलाता है। और एनोड से इलेक्ट्रॉन लीव करके जाते हैं सेल से, एंड जबकि इस नेगेटिव कैथोड से इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाते हैं, दाखिल करवाते हैं अंदर। ये दोनों मेन पॉइंट्स है और जो एमसीक्यूज में आ चुके हैं पास मेडिकल टेस्ट में, नोट कर लीजिए। जो भी मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ वो आप अपने नोटबुक में नोट करते जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस साल भी आ सकते हैं, लेकिन इससे हमें ये होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन से वो किस तरीके से और कहाँ से जो एमटीकेट वाले हैं वो उठाते हैं। The electrodes are basically metallic plates। जो इलेक्ट्रोड्स है ये दोनों मेटालिक प्लेट्स है, रॉड्स के बने हुए, and through which current enters or leaves electrolytic। इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे जिसमें करंट एंटर होता है या लीव होता है। कैथोड्स आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जहाँ पर रिडक्शन टेक्स प्लेस होती है। ये भी मेन पॉइंट है कि कैथोड पर रिडक्शन होती है एंड एनोड पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइटिक स्पॉन्टेनियस डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस। जब इनमें से डिसोसिएशन प्रोसेस होता है तो आयंस बनते हैं, मुसलसल आयंस बनते हैं सॉल्यूशन के अंदर, विद इन सॉल्यूशन। पॉजिटिव आयंस नोन एज केटायन। जो पॉजिटिव आयन है वो केटायन कहलाता है, जबकि नेगेटिव आयन होते हैं वो जो एनायंस कहलाते हैं, ठीक है। ये भी मेन पॉइंट है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो एनायंस मूव करते हैं। ये तो इंतहाई मेन पॉइंट है, अहम पॉइंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। जो एनायंस है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, वेयर दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, एंड ऑक्सीडाइज, एंड खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एक बार फिर से देखो, एनायंस मूव करते हैं एनोड की तरफ एंड वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दूसरी जानिब केटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं। बाय दिस वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। ये एक बार फिर से आया कि जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पर होगी एंड जो रिडक्शन है वो कैथोड पर होगी। एंड द मूवमेंट ऑफ केटायंस एंड एनायंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों का जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाना होता है, accompanying all the chemical change in electrolytic solution under the influence of electric current known as electrolysis। जो इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक करंट का, दरअसल हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस जस्ट इन जस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नाम से पता चला इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस आयंस इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब, जहां पर वो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होते हैं। मसलन व्हेन एक्वियस कैल्शियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब एक्वियस कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो कैल्शियम आयंस मूव करते हैं कैथोड की तरफ एंड क्लोरीन आयंस मूव करते हैं एनोड की तरफ। ये भी मेन पॉइंट्स है और ये एग्जैक्ट इंडिकेट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये मतलब इसमें से आप रटा भी लगा सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा तो आप रटा लगा लें। इन दोनों का ये रिएक्शंस है। Thus the reactions take place in electrolytic solution or redox reaction। इसमें redox reaction takes place होता है and the passes through electrolysis remains continuous in electrolytic solution। और electrolytic solution में electrolysis takes place होता है until the ions of electrolytic change into neutral। ये उस तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक उनके जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल एटम्स में चेंज और कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है व्यूअर्स।
जैसे हम बात करेंगे गैल्वानिक सेल के अबाउट। गैल्वानिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं वोल्टिक सेल, ठीक है, हम इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। और ये टाइप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है उसको जनरेट करते हैं, जबकि हमने पीछे देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि उसमें करंट को कंज्यूम किया जा रहा है और उसमें दरअसल करंट को जनरेट किया जाता है बाय स्पॉन्टेनियस रेडियोस्टेशन से। गैल्वानिक सेल इज टाइपिकली कंसिस्ट टू हाफ सेल। ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है विच आर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, जो इलेक्ट्रिकली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। Each half cell made up of a strip of metal जो कि immersed होते हैं into solution of metal ions के अंदर, ठीक है, ये दोनों immersed हैं। This is a solution of metal ions, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस गैल्वानिक सेल की एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें यूज किया जाता है साल्ट ब्रिज, ठीक है। साल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप, एक किस्म की यू शेप होती है, ग्लास ट्यूब की बनी होती है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर which inert electrolytic field along with the solution होता है जो अलोज करती है फ्लो ऑफ आयंस को। इन मेन पॉइंट इसकी है कि वो प्रिवेंट करती है उन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को आपस में मिक्स करने से। ये पास मेडिकल टेस्ट में आ चुका है 2022 में, ठीक है। टू हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, हाफ सेल की ऑक्सीडेशन हम इस तरीके से रिटन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इन दोनों को आपस में ऐड करके फाइंड किया। गैल्वानिक सेल conventionally expressed in some shorthand notation, for example zinc carbon cell भी written है, हम इसको इस तरीके से written कर सकते हैं, ठीक है। ये गैल्वानिक सेल को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। Here single vertical line specifies the phase boundary between electrode and electrolytic solution। इसमें जो सिंगल बाउंड्री है वो दरअसल डिफरेंट करती है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, जबकि डबल वर्टिकल लाइंस इंडिकेट करती है साल्ट ब्रिज को, ठीक है। दिस इज नोन एज साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज का हमने ऊपर रोल देखा कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन को आयन को मिक्स होने नहीं देती, प्रिवेंट करती है। ये हमने बात की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल की। उसके बाद हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक एनर्जी दरअसल प्रोड्यूस की जाती है वोल्टिक सेल से ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया एनोड से कैथोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाता है थ्रू एक्सटर्नल वायर से, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। ये जो सेल पोटेंशियल है ये एक ड्राइविंग फोर्स है, ये किस्म का फोर्स है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को पुश करवाने में आउट फ्रॉम एनोड टू एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है व्यूअर्स। सेल पोटेंशियल इज अ फोर्स दैट हेल्प इलेक्ट्रॉन पुश आउट फ्रॉम एनोड टू एक्सटर्नल वायर और सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या सेल पोटेंशियल कहते हैं, या फिर इसको और नाम से जानते हैं सेल वोल्टेज कहते हैं। जस्ट ईच हाफ सेल रिएक्शंस और टेक पार्ट ओवर द रिएक्शंस, उनमें से जो हाफ सेल्स रिएक्शन होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शंस के बाद। द पोटेंशियल ऑफ ईच हाफ सेल, वो पोटेंशियल ऑफ ईच हाफ सेल मेक करते हैं द इलेक्ट्रोमोटिव सेल्स of electromotive cells को। Just knowing the electromotive cells and electrode potential of any one of the half cells बनाते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस लिया गया ऑन द बेस ऑफ द सिंगल हाफ सेल पर, वो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड 1 मोलर सॉल्यूशन of its ions at 25 सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। हम इसको कहते हैं पोटेंशियल सेल, इसको हम एब्रीवेट करवाते हैं ई नॉट से। एंड सेल पोटेंशियल को और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम मेजर करते हैं वोल्ट में। मजीद बात करते हैं सेल पोटेंशियल के हवाले से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कराएंगे या रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करवाते हैं तो इसको इस तरीके से बयान करेंगे। देखो, द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स गेट ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। जबकि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड गेन, जब
इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, अलो करते हैं सॉल्यूशन में, डिपॉजिट ऑन द सेल, दैट्स ये कहलाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपैक कन्वेंशन रिकमेंड दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। देयरफॉर व्हाइल द कंस्ट्रक्टिंग गैल्वानिक सेल कैथोड शुड बी हायर, हमेशा कैथोड क्या होगा, हायर होगा, एज कंपेयर टू एनोड शुड बी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहाँ पर कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लोअर होगा एज कंपेयर टू जो कि एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लोअर कहलाता है। एंड वोल्टिक सेल को एक डेवलप्ड किया बाय द एलेक्जेंड्रो वोल्टा से। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्सपेरिमेंटली, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड को, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड ओनली डिटरमाइन, ये ओनली डिटरमाइन किया जाता है इफ अदर इट्स कपल्ड व्हेन इन अदर इलेक्ट्रोड हैविंग नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से साथ कपल है, मतलब कि दो है, तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगल में हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते। कीमियस एस्टेब्लिश्ड एन आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो कीमियस ने क्या किया, इसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड आर्बिट्ररी तौर पर एस्टेब्लिश किया। मोस्ट कॉमन यूज रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो स्टैंडर्ड SHE है। ठीक है, स्टैंडर्ड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, which assigns an electrode potential of 0.00 वोल्ट, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, पास्ट मेडिकल टेस्ट में आ चुका है ये एमसीक्यूज। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट कर लें। एंड दिस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल अदर इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड रिलेटिव टू इट, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं दरअसल उनको इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करवा के उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हम शर्त दे कि हम उसको इसके साथ मतलब कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गैस इलेक्ट्रोड एंड कंसिस्ट प्लेटियम, ये प्लेटियम कंसिस्ट पर प्लेटियम रॉड पर कंसिस्ट होता है। with finally divided platinum in it immersed in 1 molar solution, ये 1 मोलर सॉल्यूशन में इमर्स्ड होता है ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में। प्योर हाइड्रोजन गैस पास कंटिन्यूअसली, जब हम प्योर हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से पास कराएंगे कंटिन्यूअसली तो इस 1 मोलर सॉल्यूशन से, तो उसका जो प्रेशर होता है 188 है 25 सेंटीग्रेड पर। तो प्लेटियम एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस को प्लेटियम एब्जॉर्ब करता है ऑन अपने सरफेस पर। When is connected to in other half cell, जब हम उसको किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्टेड करवाते हैं, the hydrogen gas platinum electrode either pass into solution and वो हाइड्रोजन और प्रोटॉन्स के आयंस को फॉर्म करते हैं। अब सॉल्यूशन रिड्यूस प्लेटियम, और वो जो प्लेटियम है रिड्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रोड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, ये इन दोनों का मैकेनिज्म और रिएक्शन है। If oxidation takes place, platinum electrodes, अगर oxidation takes place होता है इलेक्ट्रोड प्रोसेस पर, it serves as एनोड, वो एनोड की तरह सर्व करता है। but its reduction occurs, जब उसका अगर उसका रिडक्शन होता है तो वो बिहेव करता है एज कैथोड, ये हमने पीछे भी इसके हवाले से बात की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वानिक सेल E+ सेल से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। इज द algebraic differences between standard reduction potential से algebraic difference रखते हैं। Two half cell can be expressed as, हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, this is all about cell potential। उसके बाद हम देखेंगे कि जिंक एंड कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। देखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड को हम यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो हमने रेफरेंस के तौर पर लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। लेट कंसीडर वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरीके से मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। फॉर दिस पर्पस वी हैव कंस्ट्रक्ट वोल्टिक सेल, हमें इसके लिए वोल्टिक सेल गोबर है। जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड
hydrogen electrodes. The first half cell consists of stripped zinc immersed in 1 molar solution of zinc sulfide. सल्फाइड में हम इमर्स करवाते हैं, while जबकि other half cell consists into platinum foil immersed in 1 molar hydrosulfuric acid solution as a standard condition में इमर्स करवाते हैं। तो देखो हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज का, जो कि मेड अप होती है पोटेशियम क्लोराइड जेली विच कंप्लीट, जो कि सर्किट को कंप्लीट करती है। अगर हम इसमें सॉल्ट ब्रिज का इसके इस्तेमाल ना करें तो ये जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिटवीन टू हाफ सेल्स एंड प्रिवेंट, ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो प्रिवेंट करती है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है, वो अपने सॉल्यूशंस को अपने आप से मिलने नहीं देती, इसको प्रिवेंट करती है मिलने से। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड ईच अदर, दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्टेड किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल वायर बाय द मीन ऑफ वोल्ट मीटर की हेल्प से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाय द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर की मदद से आपस में कनेक्टेड किया गया, ठीक है। जब इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, व्हेनेवर द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है, तो उसके बाद गैल्वेनिक सेल ऑपरेशनल होगा, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का काम होगा कि voltmeter shows electromotive force of the cell which comes out to be 0.76 volt इस voltmeter पर शो होंगे। Now note the flow of electrons in the external circuit, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नोट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में। It should be from zinc electrode to be, ये जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे जो कि standard hydrogen electrode पर, and this electrodes must have originated at zinc and zinc is made of oxidation state express, and ये must be electrons जो होते हैं वो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स से ओरिजिनेट होंगे एंड जो कि जिंक पर दरअसल ऑक्सीजन स्टेट एक्सप्रेस किया जाएगा। हाफ से रिडक्शन जिंक एंड इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स वेराइटीनेस, हम इसको इस तरीके से रिटन कर सकेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक नाउ इज डिटरमाइंड एज, जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दरअसल हमने यहाँ पर इस तरीके से डिटरमाइन कर लिया, जो कि नेगेटिव 0.76 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। इन सेम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर भी इसी तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, इन दोनों का जो प्रोसेस है वो दरअसल सेम ही है। ये हमने देखा कि किस तरीके से जिंक एंड कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके व्यूअर्स, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जहां पर लेंगे, chemists determine the electrode potential of many substances and arrange in order to increasing reduction potential, ठीक है। chemists ने बहुत सारे सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल पर, जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज के नाम से, क्योंकि ई नॉट है जो कि सेल पोटेंशियल है। वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इन रिप्रेजेंट करवाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इन is its relative tendency undergo reduction as compared to hydrogen ion at a standard condition में उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। सब इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के यहाँ पर पॉइंट्स हैं, देखो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला पॉइंट ये कि इलेक्ट्रोड्स अबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मस्ट बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मेन पॉइंट है। जब भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड्स ज्यादा अबव होते हैं तो वो दरअसल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चले जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी, उसके बाद उनको स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होती है टू लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, देन हाइड्रोजन से। दीज सब्सटेंस दस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये जो सब्सटेंस होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं एट द एनोड, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इसका ये कि इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो मस्ट बी बिकम्स बनेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एंड ये ग्रेटर एबिलिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है, एंड रिडक्शन होगा इस पर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, एंड हेंस सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज मस्ट बी एट कैथोड्स पर, ठीक है व्यूअर्स। ये दोनों मेन पॉइंट्स है। एक बार फिर से यहाँ पर देखो
कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से अब होंगे तो ये नेगेटिव होंगे, एंड इसको ज्यादा एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एंड ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। अगर ये हाइड्रोजन से लेस होंगे, बेलो होंगे, तो ये कहलाएंगे दरअसल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इनका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो दरअसल पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल बनता है। ये दोनों मेन पॉइंट्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देन वी आर टॉकिंग अबाउट बैटरीज। बैटरीज दरअसल बैटरीज टॉपिक जो एमडी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हमें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके हवाले से भी एक क्वेश्चन एमडी के में पूछा गया था, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फार वी हैव अंडरस्टूड हाउ गैल्वानिक सेल जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इंडीड द करंट प्रोड्यूस बाय नॉट सिग्निफिकेंट कमर्शियल यूज नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलरली वी कंबाइन टू और मोर सेल्स, हम इसको दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करते हैं एंड एक किस्म की बैटरी को बनाते हैं। बैटरीज कंसिस्ट टू और मोर गैल्वानिक सेल्स, इसमें दो या दो से ज्यादा गैल्वानिक सेल होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज एंड यूज होते हैं कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय मींस द रिडक्शन ऑफ रेडोक्सेशन, और इसमें रेडोक्सेशन टेक्स प्लेस किया जाता है। हैव यू एवर सीन बैटरी, क्या आपने कभी बैटरी देखी इन योर ऑटोमोबाइल कार्स में या किसी डिवाइस में लाइक सेलुलर फोन, रेडियो, टॉर्च डिवाइस में? You must note, you might note that these lightweight as compared in size, वो अपने थोड़ी सी साइड में होते हैं, वो उनका जो वेट होता है थोड़ा सा हल्का होता है, एंड वर्क एट कांस्टेंट वोल्टेज, वो जो वर्क करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज में वर्क करते हैं। कमर्शियल बैटरी यूज फुलफिल इन ऑल दीज क्राइटेरिया, जो कमर्शियल बैटरी जैसे इनमें से भी सारे क्राइटेरिया मौजूद होते हैं। बैटरीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, बैटरीज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किए गए। द प्राइमरी सेल, ठीक है, प्राइमरी सेल ऑफ प्राइमरी बैटरी, इन दिस टाइप ऑफ बैटरीज रेडोक्सेशन टेक्स प्लेस, में रेडोक्सेशन होते हैं। जो रेडोक्सेशन दरअसल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनमें मल्टी डायरेक्शन नहीं होते हैं, एंड कांट बी रिवर्स, इसको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। दस दीज बैटरीज कांट बी रिचार्ज, हम बैटरीज को रिचार्ज या यूज नहीं कर पाते। When all amount of electrolytic present in cell is consumed, इसमें जितने भी सेल लगे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो कंज्यूम्ड किए जाते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं। दे बिकम डेड, उसके बाद ये डेड हो जाती है। द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज इन प्राइमरी सेल, ये जो होती है वो प्राइमरी जो इसका जो कॉमनली यूज होता है वो प्राइमरी सेल में होता है, या जैसे ड्राई सेल which we often use in remote, जो कि हम अक्सर रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर्स, फ्लैश लाइट एंड मेनी अदर डोमेस्टिक वर्क्स में हम प्राइमरी सेल का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी सेल का एक टाइप है ड्राई सेल। ड्राई सेल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड किया गया था बाय एक फ्रेंच केमिस्ट है, लेकिन चीज है द आउटर कवरिंग, जो ड्राई सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो दरअसल मेडअप ऑफ होती है जिंक की। ये पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन। विच सर्व एज एनोड, जो एनोड की तरह काम करता है। एज, जब ग्रेफाइट रॉड है वो इस ड्राई सेल की सेंटर में रखा गया है और ये सर्व करती है कैथोड के तौर पर। होल जिंक कंटेनर इज लाइंड विद पेपर, इसमें एक पोरस लाइक पेपर इस्तेमाल किया जाता है। विच वर्क ए सेपरेशन, जो कि सेपरेशन का काम करती है। एंड कैथोड एंड एनोड के बीच में एक रीजन होता है, ठीक है, इसको फिल्ड किया जाता है एक पेस्ट मैग्नीज ऑक्साइड से, कार्बन से, एंड NH4 अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड से। ये एमसीक्यूज है, ये भी अपने नोटबुक में नोट कर लें। व्हेन द सेल स्टार्ट्स वर्क, जब सेल अपना काम करना स्टार्ट करता है तो जिंक एनोड, जो कि एनोड की तरह काम करता है जिंक, वो ऑक्सीडाइज होता है जिंक आयंस में। वेयरएज द ग्रेफाइट कैथोड, जबकि ग्रेफाइट जो कि कैथोड की तरह काम करता है उसमें मैग्नीज आयन रिड्यूस हो जाते हैं अपने मैग्नीज आयन में, ये उसका मैकेनिज्म है। तो ये दोनों जो यहाँ पर देखो मेन पॉइंट है ये, इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड जो होते हैं वो फ्लो होते हैं आउट एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम एनोड से, ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर फ्लो करके जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। ये जो ड्राई सेल है वो दरअसल प्रोड्यूस करता है 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट को, ये एमसीक्यू है।
एंड बिकम्स डेड, उसके बाद वो डेड हो जाता है आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजिंग जिंक इलेक्ट्रोड जीरो। उनके जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो जैसे कंप्लीट यूज हो जाते हैं वो बिकम्स जीरो हो जाते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमरी सेल और बैटरी। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, दीज बैटरीज कैन बी रिचार्ज, हम ऐसी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे बाय रिवर्सिंग इलेक्ट्रिसिटी देकर फ्लो ऑफ द सेल बाय द यूटिलाइजिंग सोर्स ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई करेंगे। जब हम इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई करते हैं तो ये बैटरी चार्ज होती है। आफ्टर एवरी यूज, जब हम उसको इस्तेमाल करके उसके बाद हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं इजीली। लीड स्टोरेज बैटरी विच इज कॉमनली नोन एज अ कार बैटरी इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। ये जो लीड स्टोरेज बैटरी है ये एग्जांपल होती है सेकेंडरी बैटरी की। ओके, एंड इसका एक और टाइप फ्यूल सेल भी होता है इसका टाइप, लेकिन वो उस पर यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ओके बस, तो मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच।